हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल्स प्यारे से क्लासरूम एक्सप्लेन क्लासेस में। मैं आपका अश्वनी सर। आज के क्लासरूम में हम लोग साइंस के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक्स होगी हमारी वो क्लियर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। इससे साफ क्लियर हो रहा है कि हम आज के टॉपिक्स में मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। मिट्टी कैसे इरोड होती है, मिट्टी की कटाव कैसे होती है और मिट्टी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। और क्लासेस जो होगी वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मिट्टी के जो चैप्टर्स हैं ये कंजर्वेशन और इरोजन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी इसमें पॉइंट्स आते हैं 6, 7, 8 के बच्चे के पास, 5 और 4 के बच्चे के पास, उनके सिलेबस में, उनके चैप्टर्स में आज के क्लासेस में वो सारा डाउट्स खत्म हो जाना है। सो देर न करते हुए मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। इस क्लासेस में जो भी दिक्कतें होंगी, जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी, आप विद इन क्लासेस, आफ्टर क्लासेस आप मेरे से पूछ सकते हो। विद इन क्लासेस आप इंटरप्ट कर करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतर समझा पाऊं। सो क्लासेस को हम आगे लेकर चलते हैं और एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर करके बताते हैं, आपको समझाते हैं। पहला है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो मुझे इस चीज की जानकारी होना चाहिए पहले कि सॉइल होता क्या है, मिट्टी होता क्या है, मिट्टी जो है कैसे बनती है, मिट्टी को बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, और आखिर मिट्टी बनती है तो इसको बनने में कितना समय लगता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्टी रॉक्स से बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं, और मिट्टी को बनने में तकरीबन 400 से 500 साल लग जाते हैं। 1 इंच 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में 2 से 400 साल समय लगते हैं। मतलब इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल्स। आप अच्छे से समझ लो। इसलिए कहा जाता है कि सॉइल इरोजन से बचना है, मिट्टी की कटाव से बचनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा मिट्टी को कंजर्व करने की तरफ चलना पड़ेगा, उसको कंजर्वेशन की तरफ चलनी पड़ेगी। मैं पढ़ूं कि मिट्टी कैसे बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है वो हमारी मिट्टी है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सॉइल का लेयर होता है, और सॉइल्स वाले लेयर में इसको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, टॉप सॉइल, सब सॉइल्स और बेड रॉक। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है टॉप सॉइल्स का, ये काफी ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। इसी पे लाइफ सस्टेन करते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु का घर होता है वो। हम जैसे लोग, जानवर, पक्षी, बहुत सारे प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स टॉप सॉइल्स पे ही तो रहते हैं। तो मिट्टी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे छोटे जीव का ये नेचुरल शेल्टर होता है, नेचुरल होम होते हैं। प्लांट्स जो कि मिट्टी में है जन्मते हैं, एंड वी ऑल नो दैट कि वी कंज्यूम्स द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। हम वो फूड खाते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं। अगर मिट्टी न रहे तो कोई प्लांट्स नहीं रह पाएगा, और जब प्लांट्स नहीं होंगे तो हम सभी भी नहीं रह पाएंगे, और मिट्टी पे ही तो रहते हैं हम भी। मिट्टी से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। मैं इसके बारे में 1 by 1 अच्छे से डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। तो मेन जो होता है हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर, अपर मोस्ट लेयर जो हमारे अर्थ क्रस्ट का है, ये सॉइल्स हर जगह पे सेम टाइप्स के सॉइल नहीं मिलते हैं। मिट्टी हर एक जगह पे उसके टेक्सचर चेंज होते हैं, उसके कलर चेंज होते हैं, उसकी क्वालिटी चेंज होती है, और उसमें जन्मने वाले प्लांट्स भी चेंज होते हैं। तो क्वालिटीज के आधार पे उस पे प्लांट्स जो हैं, उस पे प्लांट्स कैसे उपजेंगे वो मिट्टी की क्वालिटी डिफाइन करती है। यार बच्चों, चीजों को ध्यान से समझना, जहां पे भी दिक्कतें आए आप सभी पूछ सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो मिट्टी पे डिपेंड करता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी कितनी है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो कितनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी जो सबसे टॉप लेयर होती है, जो मैंने बताया आपको कि टॉप सॉइल्स, तो टॉप सॉइल्स काफी फर्टाइल सॉइल होता है। इसका कलर ब्लैकिश होती है, काला रंग की होती है, और काले रंग जो होती है वो ह्यूमस की वजह से होती है। किस चीज की वजह से होती है? ह्यूमस की वजह से होती है। ह्यूमस जो होता है, वो पूछेंगे सर कि ह्यूमस क्या होता है। जी बिल्कुल, ह्यूमस जो होती है वो डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल, जो सड़े गले पेड़ पौधे के जो भाग होते हैं
वो ह्यूमस बनता है, उससे मिट्टी की फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। तो इस वजह से मिट्टी का पहला जो लेयर होता है, जो सबसे टॉप लेयर होता है मिट्टी का, वो काला कलर का होता है और यही सबसे फर्टाइल जोन होता है सॉइल का। यहीं पे सारे प्लांट जो होते हैं वो जन्मते हैं। तो मैं आपको बताया हूं कि मिट्टी बनते कैसे हैं। तो मिट्टी बनेंगे चट्टान से, रॉक से। और रॉक्स, सर ये रॉक्स, चट्टान जो होता है इससे मिट्टी कैसे बनती है, क्वेश्चन हो सकता है आप सभी का। तो चट्टान से मिट्टी कैसे बनेगी? तो चट्टान से मिट्टी बनती है उसके टुकड़े होने से, उसको टकराने से, उसके वेदरिंग से। अब पूछेंगे सर वेदरिंग क्या होती है? तो वेदरिंग बताता हूं मैं, वेदरिंग क्या होती है, चीजों को समझना। पहाड़ पे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो एक्शन ऑफ विंड, ड्यू टू अर्थक्वेक, ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ वाटर, वो चट्टान जो होती हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं, टूटते हैं और इरोड अवे, वहां से दूर जाते हैं, बहते हैं। तो बह करके जब आगे आएगा तो वो छोटे 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 टुकड़े में कन्वर्ट होते चलेंगे। कभी क्या होता है कि धूप ज्यादा होती है, कभी क्या होती है कि बारिश हो जाती है। तो धूप के बाद बारिश हो गई, चट्टान में दरार आ जाता है और पानी की जब फ्लो आएंगी तो वो चट्टान आगे बहते हुए चला जाएगा। तो ये एक समय बाद घिसते घिसते बहते बहते वो चट्टान जो है बालू के रूप लेता है और आगे बहते बहते नदी के साथ बहते बहते वो मिट्टी के रूप में ले जाकर ये कहीं पे जमा हो जाते हैं। मैं आपको और बेहतर से समझाऊंगा। तो इस चीज को समझ लो कि वेदरिंग के वजह से मिट्टी के फॉर्मेशन होती है और इट टेक्स 200 to 400, 500 से many hundreds years to make only 1 centimeter of soils. क्लियर है? मैं आगे चलूं तो सॉइल्स के कंपोजिशंस के बारे में मैं आपको बताया हूं कि सॉइल्स में बहुत सारे डेड और डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, मतलब सड़े गले पेड़ पौधे के भाग होते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि मिट्टी में हवा भी होता है। आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी जो हमारा सॉइल है इट ऑब्जर्व्स एयर्स, वो हवा को भी ऑब्जर्व कर करके रखता है। और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, इनफैक्ट लाइफ जो होता है पृथ्वी पे इसलिए सस्टेन हो पाता है कि क्योंकि इसमें हवा होती है और मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है, इसमें प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो सॉइल कैसे बनेगा मैं इसको बता दिया हूं। सॉइल्स के लेयर्स के बारे में, तो पहला लेयर जो होता है, ध्यान दे दोगे, पहला लेयर होता है टॉप सॉइल, दूसरी वाली लेयर जो होती है वो होती है सब सॉइल, और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है बेड रॉक। होरिजिन वाइज भी अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ए होरिजिन, बी होरिजिन, सी होरिजिन। 3 होरिजिन में हम इसको डिवाइड करते हैं। लेयर वाइज पढ़ते हो तो टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। सब सॉइल जो होता है सबसे ऊपर वाला लेयर्स, बिलो द टॉप सॉइल्स इट इज सब सॉइल्स, एंड द सबसे इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो होता है बेड रॉक का। क्लियर है? मैं आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेडरॉक्स तक आप समझ गए कि सबसे नीचे वाले पार्ट्स। अब पूछता है सर कि सॉइल इरोजन क्या होता है? तो देखो जब मिट्टी की कटाव होगी तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो टॉप सॉइल होती है, यहाँ की मिट्टी पहले कटती है। और मोस्टली जो होती है सॉइल इरोजन में टॉप लेयर की जो मिट्टी होती है वही कट करके बह करके आगे जाती है। तो टॉप सॉइल्स की जो मिट्टी होगी वो कैरी अवे, वही बहता है, वही आगे की तरफ बहते हुए चले जाते हैं। तो किस चीज के कारण बहेंगे? तो बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा के वजह से, बाय द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव के कारण। जब कभी बाढ़ आता है तो मिट्टी को अपने साथ बहाते हुए लेकर के चले जाते हैं। हवा तेज हुआ, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी उठ करके चली जाती है हवा की मदद से उड़ के। आप डिजर्ट्स के बारे में पढ़ते हो ना कि डिजर्ट्स में सर सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। सैंड ड्यून्स वो बालू का टीला होता है जो कि डिजर्ट्स में जब हवा तेज चलते हैं तो एक जगह के बालू हवा की वजह से उठ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। मतलब वहां पे भी तो इरोजन हो गई ना, सैंड्स का भी तो इरोजन हो गया ना। वैसे ही मिट्टी का इरोजन होती है, मिट्टी और होती है और इरोजन होती है मिट्टी की ओवर ग्रेजिंग के वजह से। जानवर जो होती है वो क्या करते हैं, मिट्टी को वहां पे उस प्लांट्स अगर कोई लग रहा है उसको बार बार खा जाते हैं, तो वहां पे मिट्टी, जब प्लांट्स रहेगा ही नहीं तो मिट्टी वहां करके उड़ करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, अभी 1 by 1 पॉइंट्स वहां आने बाकी है। तो पहले आप सॉइल इरोजन को समझ गए कि क्या होता है। मिट्टी टॉप सॉइल जो होती है वो इरोड हो गई, और इरोड होने के वजह था ये सारे चीजें, इरोड होने की वजह थी बारिश, पानी, बाढ़, ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह अपने
घर में कहीं भी भरना होता है तो शिफ्ट करते हैं खेत में से मिट्टी को काट करके। जानवर जो होती है वो उसके वजह से मिट्टी का इरोजन होता है, हवा के वजह से होता है। तो पहले हम इरोजन के बारे में समझ लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि जब मिट्टी इरोड हो जाएगी, जब सॉइल इरोजन हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे टॉप लेवल में बताया मैंने कि ह्यूमस पाया जाता है, और वो ह्यूमस टॉप लेयर को जो ह्यूमस होती है वो ह्यूमस फिर नीचे नहीं मिलता। तो सबसॉइल जब होगा, सबसॉइल्स में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, लैंड बैरन पड़ जाते हैं, पड़ती जमीन हो जाएगी, उपजाऊ जमीन नहीं होती है, उसमें उपज अच्छा नहीं हो पाता है। तो सबसॉइल जो होता है मस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल्स, याद रखोगे आप सभी। अब फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल इरोजन में अभी आपको बताया था कि सॉइल इरोजन आखिर होगा किस चीज के वजह से, कैसे होगा, तो ध्यान दे दोगे। मैं थोड़ा सा पेन ले लूं। हाँ, सॉइल इरोजन किस चीज के वजह से होगा? तो सॉइल इरोजन में आपको बताया कि विंड के वजह से होंगे, वाटर के वजह से होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से होंगे। एक चीज और आता है बार बार, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी की कटाव तो डिफोरेस्टेशन के वजह से होती है। डिफोरेस्टेशन सर होता क्या है? तो आप सभी अच्छे से पता होगा कि पेड़ की जब कटाई होती है एक लार्ज नंबर में, जब हम पेड़ को काटते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज नंबर इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। पेड़ की जब कटाव होती है, कटाई होती है, अब उसको डिफोरेस्टेशन कहते हो। इसके ठीक अपोजिट होता है एफोरेस्टेशन, मतलब प्लांटिंग ऑफ न्यू प्लांट्स। नए नए प्लांट्स को आप लगाते हो, उसको आप एफोरेस्टेशन कहते हो। लेकिन डिफोरेस्टेशन, पेड़ की जब कटाई हो जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को होल्ड करके रखता है, पकड़ करके रखता है। अब पेड़ ही कट जाएगा, जब पेड़ ही कट जाएंगी तो क्या होगी? मिट्टी को होल्ड करके रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो जब नहीं रखेगा तो मिट्टी बह करके चली जाएगी, बारिश के वजह से बह जाए, हवा के वजह से बह जाए, हम लोग उसको यहां से वहां शिफ्ट कर दें, होता है। तो डिफोरेस्टेशन इज द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। गेटिंग माय पॉइंट? ऑनलाइन वाले बच्चों को जरा मैं देख लूं, बात सभी को समझ में आ रही है? अगर यस तो कैन कमेंट यू, कमेंट बी फास्ट। ओके ओके, तो ओके ओके, इरोजन, हाँ सॉइल इरोजन में बता रहा हूं। सॉइल इरोजन के मेन वजह जो होती है वो आपके डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन, पेड़ की कटाई। ओके, इरोजन बाय विंड, हवा की वजह से मैं बताया कि एक जगह से मिट्टी उठ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इरोजन बाय वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, जब बाढ़ आती है पानी के साथ मिट्टी भी कट करके बहते हुए फ्लो ऑफ वाटर में चली जाती हैं, वो चीजें, ठीक है। नदी भी क्या होता है, देखो जब नदियां जब बह करके आती हैं तो पत्थर को, चट्टान को तोड़ते हुए आती हैं, और वो नदियां जो अपने साथ पत्थर चट्टान को तोड़ी, वो धीरे धीरे चट्टान मिहीन मिहीन होते होते बालू का रूप ले लेता है, और वो सिल्ट, गाद जो है कहीं ना कहीं जमते हुए चला जाता है। तो नदी के साथ जो गाद बह करके आया उसको हम सिल्ट बोलते हैं, और वो नदी के साइड में कहीं ना कहीं लग जाता है, ठीक है ना। सॉइल इरोजन की वजह से पॉल्यूशंस भी होते हैं बाबू, ध्यान दोगे। सॉइल इरोजन की वजह से पॉल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है ना। माउंटेन से जो होते हैं रॉक्स, वो भी टूट करके गिरते हैं। लैंडस्लाइड्स वगैरह भी होती हैं बारिश की वजह से। तो पत्थर बड़े बड़े जो थे वो छोटे छोटे रूप में टूटते 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 और मिट्टी की निर्माण करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन करते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम सभी पेड़ की कटाई क्यों करते हैं। तो हम सभी पेड़ की कटाई करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए। हमें फर्नीचर बनानी होती है, हमें उस जगह पे अपना घर बनाना होता है, हमें उस जगह पे इंडस्ट्रीज बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे? पेड़ की कटाई करेंगे। पेड़ को जब काटेंगे तो आपको पता है पेड़ मिट्टी को ऑब्जर्व करके होल्ड करके रखता है। जब वो होल्ड करके रखा तो मिट्टी को कटने, मिट्टी को इरोड होने नहीं देगा। लेकिन तुम पेड़ को ही काट दोगे तो क्या होगा? एक समय बाद वो मिट्टी वहां से इरोड होकर के अलग चली जाएगी। जब वो मिट्टी अलग चली जाएगी सॉइल इरोजन हो गए, तो फर्टिलिटी मिट्टी की कम गई, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी मेन रीजन है। हम अपने लालचपन के वजह से, हम अपने कुछ काम के वजह से मिट्टी को कटाई कर देते हैं, मिट्टी को काटते हैं। चाहे वो फर्नीचर बनाना हो, बिल्डिंग्स, घर बनाना हो, फ्यूल्स के रूप में यूज करना है, मैच स्टिक्स वगैरह बनाना है, या फिर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है। जानवर भी क्या करते हैं? जमीन को बार बार उसको चढ़ करके उस जगह पे पेड़ अगर कोई लगाया है तो उस पेड़ को बार बार आएंगे, कहीं से चढ़ लेंगे तो खा जाएंगे। चरना मीन्स कि वो खा जाना, चराई करना। तो बार बार अगर उस पेड़ को खाएगा तो पेड़ डैमेज हो जाएगा, दोबारा से फिर पनपेगा भी नहीं। तो उस दौरान क्या हो जाती है? ओवरग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होते हैं, ठीक है। अब क्या रहा है
कि अगर किसान क्या कर देता है, मिट्टी को ज्यादा जुता देता है तो मिट्टी मिहीन हो जाती है, हवा चली उड़ गई, तो ये भी मेन रीजन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि लंबे समय तक जो है पड़ती जमीन छोड़ देता है किसान, खेत जोतवा करके छोड़ दिया, कुछ लगाया नहीं, तो उस दौरान क्या होते हैं कि मिट्टी जो है वो फिर से इरोड अवे हो जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है, सॉइल इरोजन हो जाते हैं, मिट्टी की कटाव हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दोगे सारे लोग, सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स, मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये पॉइंट्स भी हमें पता होना चाहिए। तो इरोजन तो पता होगा कि कैसे कैसे इरोड होंगे, बट मिट्टी की संरक्षण कैसे होगी, मिट्टी को हम कैसे सेव रखेंगे, मिट्टी की कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं, हम इस पॉइंट्स पे आएंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल्स अगेंस्ट द इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। आपको अच्छे से पता है, मिट्टी की कटाव से अगर मिट्टी को हम प्रोटेक्शन दे देंगे, मिट्टी को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन, हम उसको सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। अब इसके कारण हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, तो कुछ मेथड्स हैं। जैसे पहले तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको एफॉरेस्टेशन बोलते हो, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, अगर ज्यादा से ज्यादा तुम पेड़ लगाओगे तो मिट्टी की कटाव रुक जाएगी। दूसरा टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग ऐसे जगह पे होता है, माउंटेन वाला जगह पे होता है, स्लोप वाले जगह पे होता है। देखो थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ वाले जगह पे आप गए हो, सभी बच्चे गए हैं ना, वहां पे हम देखते हैं कि पहाड़ का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है पहाड़ का, स्ट्रिप ऐसे इस शेप में स्लोप वाइज। अगर ऊपर में बारिश हुई तो पानी तो नीचे में तुरंत से आ जाएंगे बह करके, उसके रास्ते में जो चीज आएगा सारे को समेटते हुए नीचे आ जाएगा, आएगा ना, इस शेप में होता है, तुरंत सबको काटते हुए लेके आ जाएगा। तो फार्मर अगर खेती करेगा इस प्रकार के पहाड़ पे, तो क्या बारिश हुआ सारा फसल उसका नीचे नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो उस दौरान क्या होता है कि किसान स्ट्रिप वाइज बनाते हैं, सीढ़ी नुमा ढाल नुमा आकार का, वैसे ऐसे सीढ़ी स्ट्रिप कटिंग कर करके पहाड़ को, और तब उसमें फार्मिंग करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर बारिश की पानी भी आती है तो उसको क्या होती है, डिस्ट्रक्शंस होती है, पानी के फ्लो को कमी मिलती है, पानी जो है डायरेक्टली फ्लो नहीं करता है, स्ट्रिप्स के वजह से पानी का फ्लो रुक जाता है, तो सॉइल इरोजन होने से बच जाता है, मिट्टी की कटाव होने से बच जाती है। तो टेरेस फार्मिंग, ये भी एक टेरेस फार्मिंग भी एक मेथड है जिससे आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। घास को ग्रो कर सकते हैं, वैसा जगह जहां पे फार्मिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, किसान को वहां पे घास लगा देना चाहिए। आप वहां पे क्रीपर्स लगा दो, लथर करके पेड़ ऊपर रहेगा तो मिट्टी को कटने नहीं देगा। फाइब्रस रूट्स वाला क्रीपर्स लगाते हो, कारण कि फाइब्रस रूट जो होता है हमारे बाल जैसा होता है, एकदम रेसा रेसा, वो मिट्टी को पकड़ करके अच्छे से रखेगा, इरोड होने नहीं देता है। तो आप वहां पे क्रीपर्स यूज कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट, डैम्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं आप, मीन्स कि वहां पे आप क्या करोगे, डैम बनवा दो, बांध बनवा दो। डैम से क्या होगा कि पानी की जो फ्लो आएगी वहां पे तुम उसको रोक दोगे तो मिट्टी कटने से बच जाएगा। बांध बना दोगे तो क्या होगी कि बांध जो है पानी को स्टॉप करेगा, बाहर फ्लो करने नहीं देगा, रिजर्वायर हो गया, वो स्टॉप कर दिया, तो उस दौरान क्या हुआ, पानी की फ्लो होने नहीं देता है, पानी मिट्टी जो होती है कंजर्व होती है। तो आप बांध बना सकते हो, आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। आप ध्यान देना, सॉइल पॉल्यूशन आज के समय में ये ज्यादातर हो रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा हो रहा है। आप और हमें और आप सभी को इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। मिट्टी की पॉल्यूशन से मिट्टी को बचाने के लिए हमें जागरूक होनी होगी। और वो हम कैसे होंगे, तो सॉइल पॉल्यूशन से हमें बचने के लिए हमें प्लास्टिक्स वाले चीजों का यूज नहीं करना पड़ेगा। हमें जो गार्बेज, जो हमारे वेस्टेज होते हैं, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा। उसको कूड़े कचरे वाले जो हमारे पास आते हैं सोसाइटी में, गाड़ी लेकर के नहीं आता है सवेरे सवेरे, कूड़े वाले कूड़े कचरे निकालो दो, गाड़ी में बाजा भी बजते रहता है। आप सभी को क्या करना चाहिए, उस वाले कूड़े कचरे वाले को अपने घर का गार्बेज वगैरह देना चाहिए। आप इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होगा कि मक्खी मच्छर लगेंगे। प्लास्टिक्स वगैरह तुम रख दोगे, फेंक दोगे, प्लास्टिक जो है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, नॉट इजिली डिकम्पोज। ओके, सो दैट्स वाई हमें प्लास्टिक के यूज को कम करनी चाहिए, वेस्टेज जो है उसको इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। इस सब वजह से क्या होती है, मिट्टी जो होती है वो पॉल्यूट होती है, सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी। और मिट्टी अगर पॉल्यूट होगी तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। किसान भी क्या करते हैं आज के समय में, बहुत ज्यादा मैन्युअर्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल्स प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजर्स। अब किसान क्या करेंगे, उसको खेत में ज्यादा दे देंगे, खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करेंगे। और ज्यादा फर्टिलाइजर्स देने की वजह से क्या होता है
कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता बढ़ानी थी वो और ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसमें कोई प्लांट्स लगाओगे सारा जल जाएगा, सारा सूख जाएगा, डैमेज हो जाएंगे। तो सॉइल की फर्टिलिटी कम गई, सॉइल आपका जो है वो नॉट फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उपजाने के लिए वो सही नहीं होता है। तो किसान को भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उनको भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज एक्सेसिव अमाउंट्स में नहीं करनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? सारे बच्चों की मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर जिनको नहीं आ रही होगी, आप टॉपिक्स में जो भी पॉइंट्स आपको नहीं आ रही होगी आप मार्क आउट करोगे क्वेश्चंस का, मैं आंसर देने का भरपूर कोशिश करूंगा और टूटी फूटी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो किसान को भी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करने से बचना चाहिए, उनको भी पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड ज्यादा मात्रा में यूज नहीं करनी चाहिए। इससे क्या हो जाएगी कि सॉइल पॉल्यूशन होती है, मिट्टी जो होती है वो पॉल्यूट हो जाएगी, और अगर मिट्टी पॉल्यूट होगी तो उपजाऊ क्षमता जो होती है मिट्टी की वो कम जाती है, फसल जो है उपज कम जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन और सॉइल के डिफरेंट कंपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़े। हम लोग डिफरेंट कंपोजिशंस के बारे में पढ़े। आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कतें हैं इस पॉइंट से, इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, इतने सारे टॉपिक्स जो कैरी कराया गया, अगर किन्हीं को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें होती है, यू कैन आस्क मी फ्रीक्वेंटली। मैं आंसर देने के लिए तैयार हूं, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने के लिए तैयार हूं। आपके अश्वनी सर आपके कैरियर्स में आपके गोल को प्राप्त करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके आगे चलने का भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।